बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपके साथ पाकिस्तान लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन की जॉब शेयर की जाएंगी। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पूरे पंजाब से मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप इसका एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। मुकम्मल डिटेल आपको बताऊंगा। काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे वीडियो तो बना रहे हैं लेकिन मुकम्मल डिटेल आपको नहीं बता रहे। इसका मुकम्मल सच क्या है आपने इस वीडियो में लाजमी सुन के जाना है। सबसे पहले इसकी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। इसकी एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल तक होनी चाहिए। आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी तालीम मिनिमम मैट्रिक पास है 50% मार्क्स के साथ तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एफए किया हुआ है या ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है कंप्यूटर साइंस में तो आपको यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मिनिमम मैट्रिक तालीम है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए, पंजाब का कोई भी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आप रहते हैं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। CNIC आपके पास लाजमी होना चाहिए, CNIC अगर नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसकी तनख्वाह कितनी होगी वो तो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन इसकी तनख्वाह भी होगी। आपको यहाँ पे माना मुआवजा भी दिया जाएगा। बाकी इसका कोई मेन क्राइटेरिया नहीं है। अब मेन बात जो इसमें है ना वो आपने सुन लेनी है कि ये मैट्रिक पास वाली जॉब्स टीचिंग की कैसे आई हैं। बेसिकली ये पार्ट टाइम जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये जॉब्स हैं। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा जो एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ 6 महीने की ये जॉब्स होंगी, आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में होंगी, तहसील में होंगी या यूनियन काउंसिल में होंगी। यानी कि जहाँ पे आप रहते हैं वहीं पे ये जॉब आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो आपके पास होनी चाहिए। इसमें जो टीचिंग की जॉब्स है ना वो आप घर बैठे आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जिनको आपने पढ़ाना है ये आपने सुन लेना है। अब 16 साल से ज्यादा वाले मेल और फीमेल को आपने पढ़ाना है, ठीक है। एडल्ट मेल और फीमेल जो होते हैं जिनकी उम्र 16 साल से ज्यादा होती है और जो अनपढ़ होते हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं होते, आपको उन लोगों को पढ़ाना है। अपने घर में आपने पढ़ाना है। आपके पास एक आधा रूम लाजमी होना चाहिए, एक आधा कमरा आपके पास लाजमी होना चाहिए जिसमें 25 से 30 लोग बैठ सकें, ठीक है। आपके पास एक रूम लाजमी होना चाहिए, यानी कि जगह आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अगर आपके पास जगह होगी पढ़ाने के लिए तभी आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक कमरा होना चाहिए जिसमें 25 से 30 लोगों को आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। आपने उस रूम के अंदर पढ़ाना है। बेशक आपके घर में रूम हो सकता है, बेशक आपके करीब तरीन कोई जगह आपकी है तो वो भी हो सकती है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जिस स्टूडेंट को आपने पढ़ाना है वो आप कहाँ से आएंगे ये आप सोच रहे होंगे, ठीक है। तो वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी, आपने खुद वो ढूंढने हैं, ठीक है। अपने इलाके में आपने देखने हैं कि 16 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, ठीक है, या 16 साल है। आपने देखा है जो अनपढ़ अगर आपके इलाके में लोग हैं, ठीक है, आपने 25 से 30 लोग खुद ढूंढने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने ढूंढने कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने अपने करीब तरीन देखने हैं। आपने देखना है कि इस घर में ये जो बंदा है, ठीक है, या बंदी है, उसको पढ़ने लिखने का शौक नहीं है। उसकी उम्र 16 साल से ज्यादा हो गई है लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको पढ़ने लिखने का शौक भी नहीं है। आपने उसमें शौक पैदा करना है, ठीक है। या वो किसी भी वजह से पढ़ नहीं सकी तो आपने उसको कन्विंस करना है। इस तरह आपने 25 से 30 लोग आपने अपने इर्द गिर्द के एरिया के जमा करने हैं। रूम भी आपको खुद करना पड़ेगा और आपको जो लोग होंगे, ठीक है, जिनको पढ़ाना है वो भी आपको खुद करना पड़ेंगे। अब इसका सबसे आसान तरीका है कि आपने कैसे जमा करने हैं। सबसे पहले आपने अपने खानदान में देखना है। अगर आपके खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं है जिसकी उम्र 16 साल से ज्यादा है तो आपने उसको कन्विंस करना है, ठीक है। आपने इस तरह लोग इकट्ठे करने हैं अपने खानदान से सबसे पहले। उसके बाद आपने क्या देखना है, अपनी गली मोहल्ले में या एरिया में आपने देखने हैं। आपको पता होगा कि इस घर में ये पढ़े लिखे लोग नहीं है तो आपने उनको कन्विंस करना है। और तीसरी जो है आप इस तरह कर सकते हैं, जो आपका काउंसलर है एरिया का, आप उनसे बात कर सकते हैं कि इस तरह ये गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम आया है, मैं इसमें पढ़ा रही हूँ, मेरे पास जगह भी है। तो गवर्नमेंट की तरफ से सारा कुछ होगा। उनको सिर्फ ये है कि आप ऐलान करवा दें कि इस तरह जो जो पढ़ना चाहता है जिनकी उम्र इससे ज्यादा है, 16 साल से ज्यादा है, वो हमसे राब्ता कर लें। तो इस तरह लोग आपसे राब्ता करेंगे। इस तरह आपने लोग अपने पास बुलाने हैं, ठीक है। जब आपके पास ये दोनों चीजें हो जाएंगी, रूम भी हो जाएगा और आपके पास बंदे भी हो जाएंगे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इसका ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब इसकी लास्ट डेट की बात करूं तो 18 अक्टूबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। 18 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो आपने सुन लेना है। सिंपल ये देखिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये URL आपने गूगल पे सर्च करना है, review pakistani jobs.com।
गूगल पे सर्च करेंगे इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे ये देखें, ये वाला आर्टिकल आपके सामने आ जाएगा, एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का आर्टिकल आपके सामने आ जाएगा। इस आर्टिकल में मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये वाला एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा। इसी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ये देखें अप्लाई का लिंक दिया हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें लिखा हुआ है विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, क्लिक हियर। सिंपल आपने इस क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई एज ALC टीचर रजिस्ट्रेशन। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपने इसको फिल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फुल नेम लिखना है, CNIC नंबर लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। आपका गार्डियन के साथ क्या रिलेशन है वो सिलेक्ट करना है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप मैरिड है, अनमैरिड है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपके पास मोबाइल है तो आपने यहाँ पे यस करना है, वरना नो कर देना है। तो यहाँ पे आपने जर्नल सिलेक्ट कर देनी है, यानी किसी भी कैटेगरी में आप पढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये देखें जो मैं आपको बात कर रहा था ना, अब यहाँ पे आपने मेल अडल्ट का लिखना है और फीमेल अडल्ट का लिखना है कि आपके या आपके एरिया में कितने अडल्ट मेल है और कितनी फीमेल है जिनको आप पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो आपने लिख देना है। अगर आपके मेल नहीं है तो आपने यहाँ पे 0 लिख देना है, बाकी यहाँ पे फीमेल की तादाद लिख देनी है। अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना है, तहसील नेम लिखना है, यूनियन काउंसिल यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद घर का एड्रेस लिखना है। अगर आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है 1 साल का है। अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे 0 लिख देना है। तो यहाँ पे मैट्रिक की तालीम की डिग्री के यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, मैट्रिक लिख देंगे, पासिंग ईयर लिखेंगे, मार्क्स लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट किया तो उसके भी यहाँ पे सारा मेंशन कर देंगे। तो सिंपल ये सारा आप करके एंड पे ये रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका अप्लाई हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही फर्ज करें तो आपने हमारी वेबसाइट पे आना, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आवर सर्विसेज का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का ऑप्शन है, इसे ज्वाइन करके कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। किसी भी जॉब के लिए अगर आप मुझसे अप्लाई करवाना चाहते हैं या CV वगैरह बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। आपसे मामूली सी फीस ली जाएगी और आपको घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके दे दिया जाएगा। जो कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।